शाम का समय था, बारिश हल्की हल्की हो रही थी और मैं रोज़ की तरह बस स्टॉप पर खड़ी थी। भीड़ ज़्यादा थी, इसलिए जब बस आई तो सब जल्दी जल्दी चढ़ने लगे। मैं जैसे तैसे बस में चढ़ी और एक खाली सीट ढूंढने लगी। तभी मेरी नज़र सामने बैठे एक लड़के पर पड़ी। भूरी आंखें, हल्की स्माइल और कानों में ईयरफोन। वो त्योंग था। मैं थोड़ी घबरा गई और खड़ी ही रह गई। तभी उसने मेरी तरफ देखा और बोला, "यू कैन सिट हियर।" उसकी आवाज़ में अजीब सी वार्मथ थी। मैं चुपचाप बैठ गई। बस चल पड़ी और बाहर बारिश की बूंदें शीशे से टकराने लगी। कुछ देर तक हम दोनों खामोश थे। फिर उसने धीरे से पूछा, "डू यू लाइक रेन?" मैं मुस्कुराई। हाँ, बारिश मुझे सुकून देती है। वो भी मुस्कुरा दिया। उस पल मुझे लगा जैसे ये बस नहीं, कोई कहानी शुरू हो रही हो। बारिश, बस की खिड़की और देखी वो मुस्कान। उस दिन मुझे पता नहीं था कि ये बस की मुलाकात मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत बन जाएगी। बस धीरे धीरे शहर के भीड़ भाड़ वाले रास्तों पर चल रही थी। तियंग और मैं दोनों खामोश थे, पर वो एक अलग ही तरीके से मेरी तरफ देख रहा था। "तुम्हारा नाम?" उसने हल्की सी क्यूरियोसिटी के साथ पूछा। "मैं तृषा हूँ," मैंने धीरे से कहा। त्योंग की आंखें में हल्की सी मुस्कान फैल गई। वो बाहर बारिश को देखता हुआ बोला, "आई एम त्योंग।" बस की हर कलकार के साथ मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रहे थे। हम दोनों की बातें थोड़ी ऑकवर्ड थी, लेकिन उसमें एक मीठापन था। "बारिश में अक्सर बस लेट होती है," मैंने कहा, "और मैं अक्सर किसी अच्छी कंपनी की कमी महसूस करता हूँ।" त्योंग ने हंसते हुए जवाब दिया। मैं अचानक शर्मा गई। हमारी आंखें मिली और किसी ने हमारी सोचों को आवाज़ दे दी। शायद इस बारिश ने हमें एक दूसरे के पास ला दिया। बस अपने गंतव्य पे पहुंच गई। त्योंग ने खिड़की की ओर देखा और बोला, "आज का रैन चेक तो मिल गया।" मैं चौंकी, फिर मुस्कुराई। "और कल?" उसने एक पल रुका, फिर अपने फ़ोन से एक स्मॉल कार्ड निकाला और कहा, "यह है मेरा नंबर। अगर तुम चाहो हम कल कॉफ़ी में मिल सकते हैं।" मेरी आंखें चमक गईं। मैंने कार्ड लिया और सॉफ्टली बोला, "हाँ, मैं आऊँगी।" हम दोनों नीचे उतरे। बारिश अब भी बरस रही थी, पर अब हवा में सिर्फ ठंडी बूंदें नहीं, एक मधुर शुरुआत की खुशबू थी। अगले दिन मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं समय से पहले ही कॉफ़ी पहुंच गई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और त्योंग अंदर आए। सफ़ेद शर्ट, हल्की सी मुस्कान। उसे देखते ही मुझे वही बस वाली फीलिंग फिर से आ गई। वो मेरे सामने बैठा और बोला, "तुम रियल लाइफ में भी उतनी ही क्यूट हो जितनी कल बस में लग रही थी।" मैं शर्मा गई। कॉफ़ी आई, बातें शुरू हुई। बचपन, पसंद नापसंद सपने। फिर अचानक वो थोड़ा सीरियस हो गया। "कल बस में तुमसे मिल के लगा जैसे मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ।" मैंने धीरे से पूछा, "तुम क्या कहना चाहते हो, ते?" वो मेरी आंखों में देखकर बोला, "मैं तुम्हें पसंद करता हूँ।" उस पर कैफ़े की आवाज़ें गायब हो गई। मेरे दिल ने जवाब दे दिया, मेरे होठों से पहले, "मुझे भी।" त्योंग मुस्कुराया और बोला, "तो ये सिर्फ बस की कहानी नहीं, हमारी कहानी है।" कॉफ़ी के बाद हम दोनों कैफ़े से बाहर निकले। शाम का आसमान गुलाबी हो रहा था। त्योंग मेरे साथ साथ चल रहा था, लेकिन इस बार हमारी खामोशी ऑकवर्ड नहीं थी, वो सुकून भरी थी। अचानक वो रुक गया। "एक बात कहूँ?" उसने धीरे से पूछा। मैंने सिर हिला दिया। मेरी लाइफ हमेशा बिजी रही, स्टेज, लाइट्स, लोग, लेकिन कल बस में जब तुम मिली तो पहली बार लगा मैं नॉर्मल बनना चाहता हूँ। मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा, और मुझे लगा शायद भगवान ने मुझे आज से पहले
तुम्हारे लिए ही संभाल के रखा था। वो मुस्कुराया, धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। पहली बार उसका हाथ मेरे हाथ में था, ना ज़्यादा कसकर, बस इतना कि मैं उसे महसूस कर सकूं। प्रॉमिस करो, उसने कहा, चाहे कुछ भी हो तुम साथ नहीं छोड़ोगी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम साथ चलोगी तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। त्योंग ने हल्के से मेरा माथा छुआ और उस पर मुझे यकीन हो गया। कुछ दिन बहुत खूबसूरत भी थे। कभी लॉन्ग वॉक्स, कभी लेट नाइट बातें और कभी बस खामोशी में साथ बैठना। लेकिन एक दिन त्योंग अचानक बदल सा गया। उसकी मुस्कान में पहले जैसा सुकून नहीं था। मैंने पूछा, क्या हुआ ते? तुम ठीक नहीं लग रहे। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे कुछ दिन के लिए जाना पड़ेगा। मेरा दिल बैठ सा गया। कितने दिन? मैंने डरते हुए पूछा। शायद काफ़ी टाइम। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ मजबूरी थी, बेबसी थी। तुम वापस आओगे ना? त्योंग ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं कहीं भी रहूं, मेरा दिल तुम्हारे पास ही रहेगा। उस दिन हम बिना कुछ कहे अलग हो गए। कोई झगड़ा नहीं, बस हालात। दिन बीतते गए, न कोई कॉल न मैसेज, लेकिन हर रात मैं वही बस स्टॉप याद करती जहाँ ये कहानी शुरू हुई थी। कई हफ्ते बीत गए। एक शाम मैं यूं ही उसी बस स्टॉप पर खड़ी थी जहाँ सब शुरू हुआ था। बारिश नहीं थी, पर दिल में वही पुरानी बेचैनी थी। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, तुम अभी भी यहाँ आती हो? मैं पलटी। वो त्योंग था। कुछ पल के लिए समय रुक सा गया। वो थोड़ा थका हुआ लग रहा था, पर उसकी आंखों में वही वार्म थी। तुम आ गए। मेरी आवाज़ काँप गई। वो मेरे सामने आकर बोला, मुझे वापस आना ही था, तुमसे किया हुआ प्रॉमिस था। मेरी आंखों में आंसू गिर पड़े। इस बार उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाने की, उसने धीरे से कहा, पर हर रास्ते ने मुझे तुम तक हिला दिया। बस आए, हम दोनों एक साथ चढ़े, वही सीट, वही खिड़की, लेकिन अब हम अजनबी नहीं थे। मैंने उसके कंधे पर सिर रखा। उसने धीरे से कहा, इस बार कहीं नहीं जाऊंगा। बस से उतरने के बाद हम दोनों कुछ देर तक खामोश चलते रहे। हवा ठंडी थी, लेकिन उसका हाथ मेरे हाथ में था और वही काफ़ी था। अचानक त्योंग रुक गया। इस बार मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं एक सिंगर हूँ। मेरी लाइफ सिंपल नहीं है। कभी स्टेज, कभी टूर्स, कभी दूरियाँ। मैं मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें बस यूं ही नहीं, तुम्हारी सच्चाई के साथ पसंद करती हूँ। उसकी आंखों में राहत झलक गई। तुम मेरी स्ट्रेट बन सकती हो? उसने धीरे से पूछा। मैंने सिर हिलाया। और तुम मेरी? उसी रात हम वही कैफ़े गए जहाँ पहली बार कॉफ़ी पी थी, लेकिन आज बात फ्यूचर की थी। चाहे लाइफ जैसी भी हो, त्योंग ने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कुछ महीने बीत गए। त्योंग अपने काम में बिजी रहता, लेकिन चाहे कितना भी थका हो, हर रात मेरी कॉल ज़रूर आती। एक दिन उसने कहा, कल मेरी परफॉर्मेंस है, क्या तुम आओगी? मेरा दिल खुशी से भर गया। हाँ,
मैंने बिना सोचे कहा। कॉन्सर्ट डे, लाइट्स, क्राउड, म्यूज़िक, पूरा स्टेज चमक रहा था। त्योंग गा रहा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार मुझे ढूंढ रही थी। और जब उसकी आंखें मुझसे मिली, वो मुस्कुरा दिया। उस गाने के बाद उसने माइक पकड़कर कहा, कभी कभी ज़िंदगी एक बस राइड जैसी होती है। आप नहीं जानते अगला स्टॉप क्या आएगा। उसकी आंखें मेरी तरफ थी। और कभी कभी उसी बस में आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र मिल जाता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कॉन्सर्ट के बाद वो मेरे पास आया। भीड़, लाइट्स, कैमरा सब पीछे छूट गया। उसने धीरे से कहा, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे सही स्टॉप हो। मैंने बस इतना कहा, और तुम मेरे सबसे खूबसूरत जर्नी हो। उस रात ना कोई ड्रामेटिक किस, ना बड़े वर्ड्स, बस दो लोग जो एक बस में मिले थे और अब एक दूसरे का फ्यूचर बन चुके थे। कॉन्सर्ट के बाद ज़िंदगी फिर अपनी रफ्तार में चलने लगी। त्योंग का शेड्यूल बिजी था, लेकिन अब मैं उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थी। छुपा हुआ नहीं, बल्कि सच्चा। एक सुबह उसने कहा, आज तुम्हें एक जगह ले जाना है। मैं कुछ नहीं पूछी, वो मुझे उसी बस रोड पर ले गया जहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी। वही रोड, वही बस स्टॉप, लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था। त्योंग ने मेरी तरफ देखा और बोला, अगर उस दिन मैं उस बस में ना चढ़ा होता तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत इंसान मिस कर देता। उसने मेरी हथेली में कुछ रखा, एक सिंपल रिंग। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, उसने कहा, पर तुम्हारे साथ मैं बेहतर बनना चाहता हूँ। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। तुम मेरे साथ पूरी ज़िंदगी चलोगी। मैंने बिना रुके कहा, हाँ। उस दिन बस स्टॉप सिर्फ बस का स्टॉप नहीं रहा, वो हमारी कहानी का सबसे खास मोड़ बन गया। जो कहानी एक बस राइड से शुरू हुई थी, वो अब पूरी ज़िंदगी के सफ़र में बदल चुकी थी।